नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन। 6, 7 और 8 नंबर कक्षा का हमने राजस्थान अध्ययन देख लिया था। अलग अलग तीनों की प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी और संपूर्ण राजस्थान अध्ययन वहां पर मिल जाएगी क्लासें। क्लास नंबर 9, कक्षा नंबर 9 के अंदर अध्याय नंबर 1 हमने देख लिया था 1857 की क्रांति के बारे में। अध्याय नंबर 2 है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान के क्रांतिकारी। जो भी राजस्थान के क्रांतिकारी है उनके बारे में, व्यक्तित्व से रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मित्रों। एक कहानी के रूप में आपको संपूर्ण ज्ञान यहां पर दिया जाएगा, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जो साथी इनके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसको डाउनलोड करके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का टॉपिक राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं डूंगजी व जवाहर जी सीकर से। एक एक क्रांतिकारी 1857 की क्रांति से लेकर आजाद तक जो मुख्य क्रांतिकारी आपकी कक्षा 9 के अध्याय नंबर 2 में दिए हुए हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। यह नहीं है कि सीधा ऑप्शनों के अनुसार एक एक जानकारी क्या क्या उन्होंने किया, कैसे कैसे उन्होंने किया, सब जानकारी यहां पे आपको मिलेगी। देखते हैं डूंगजी व जवाहर जी के बारे में। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा, काका डूंगजी भतीजा जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए दोस्तों। सीकर क्षेत्र के हैं। 1857 की क्रांति के समय स्वतंत्रता संग्राम में इन दोनों काका भतीजा ने अहम योगदान निभाया दोस्तों। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में क्या थे? रिसालेदार थे। डूंगजी है जो काका है वो क्या थे? शेखावाटी ब्रिगेड के अंदर रिसालेदार थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे। बाद में क्या किया? नौकरी उन्होंने छोड़ दी और देश की आज़ादी के लिए धन मांगना शुरू कर दिया। धनी लोग हैं उनको, जो लोग उनको धन नहीं देते, धन नहीं मिलने पर उनके यहां डाका डालने लगे। जो धनी लोग उनको धन दे देते वहां तो ठीक है, जो नहीं देते उनके घर पर क्या कर देते? ये डाका डाल दे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते थे। जो गरीब निर्धन व्यक्ति है उनकी इस धन से सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी क्या किया? लूटा दोस्तों। जो अंग्रेज छावनियां थी उनको भी लूट लिया इन्होंने। समझे मित्रों? आगे चलिए, आगे देखते हैं डूंगजी व जवाहर जी के बारे में। डूंगजी के साले बेरू सिंह, डूंगजी के साले थे बेरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहां बुलवाया और वहां अत्यधिक शराब पिलाकर उनको क्या है? पकड़वा दिया मित्रों। डूंगजी को किसको? अंग्रेजों को पकड़वा दिया, डूंगजी के साले ने दोस्तों। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में क्या कर दिया? बंद कर दिया। जो आगरा का दुर्ग है वहां पर डूंगजी को अंग्रेजों ने कर दिया है बंद दोस्तों। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा ली। जवाहर जी जो डूंगजी के भतीजे हैं उन्होंने अपनी चाची से प्रतिज्ञा ली कि मैं उनको छुड़वा कर लेकर आऊंगा। अब देखिए मित्रों, लोटिया जाट और कर्णा मीना अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए। कौन लेकर आए? लोटिया जाट वह कर्णा मीना अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के साथ उनको छुड़वाकर वहां से लेकर आए हैं दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं इनके बारे में। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी व जवाहर जी को क्या कर लिया? घेर लिया। बीकानेर के पास गढ़सीसर जगह है, वहां पर ये थे दोनों भाई काका भतीजा वहां पर थे। तो अंग्रेजों ने दो राज्यों की, दो रियासतों की, एक बीकानेर दूसरा जोधपुर है, उन दोनों की सेनाओं के साथ इनको घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेरखट्टा स्थान पर पहुंच गए। जवाहर जी तो वहां से क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं और खेरखट्टा नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा, यानी रतन सिंह ने उनको वहां पर शरण दे दी। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़ी पहुंच गए। जैसलमेर के अंदर गिरदड़ा की काकीमेड़ी पहुंच जाते हैं डूंगजी, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। अंग्रेज सेना को जोधपुर की सेना ने पकड़ा और अंग्रेज सेना को डूंगजी को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी।
अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, जब ज्वाला भड़की तो अंग्रेजों ने वापस जोधपुर की सेना को डूंगजी को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का क्या हो गया, निधन हो गया। ये थे डूंगजी और जवारजी दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हमारे लोटू जी निठारवाल। लोटू जी निठारवाल ये भी कहां के हैं, सीकर के। जो आगरा से डूंगजी को छुड़वा कर लाते हैं लोटिया जाट, वो ही है लोटू जी निठारवाल। 1804 में जन्म होता है, 1855 तक ये रहते हैं क्रांति में। देखिए लोटू जी निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस के अंदर हुआ था। जाट परिवार के अंदर इनका जन्म 1804 ईस्वी के अंदर हुआ था, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बटोट में आ गए। यानी सीकर के अंदर ही बटोट जगह है, वहां पर ये बहन से वहां का जो ठाकुर था उससे अनबन होने के कारण वहां पर आ जाते हैं। यहां इनका संपर्क डूंगजी व जवारजी से हो जाता है। कि इनका जो लोटू जी निटारवाल है, इनका संपर्क डूंगजी व जवारजी से हो जाता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, यह इंपॉर्टेंट है। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा के किले में बंद कर दिया था, तो लोटू ने बालूनाई, सांकू लुहार व कर्णा भील आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनवाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को वहां से क्या करवा लिया, रिहा करा लिया। तो इन्होंने करवाया रिहा, किसने, लोटू जी ने, निठारवाल ने। इसके बाद लोटू जी डूंगर जी जवारजी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। जो लोटू जी है वो डूंगजी और जवारजी के साथ मिल गए और अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को क्या करते रहे मित्रों, जो गतिविधियां उनको अंजाम देते रहे। और 1858 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो डूंगजी, जवारजी और लोटिया निठारवाल है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के पहले शहीद अमरचंद बांटिया। 1793 से 1858 बीकानेर दोस्तों। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांटिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे दोस्तों। अमरचंद बांटिया क्या थे, एक व्यापारी थे, ग्वालियर में अपना व्यापार ये चलाते थे दोस्तों। राजस्थान का मंगल पांडे भी अमरचंद बांटिया को कहा जाता है, क्योंकि भारत का प्रथम 1857 की क्रांति का शहीद है मंगल पांडे दोस्तों। अब देखिए, उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आजादी की लड़ाई को चालू रख सके। अब क्या जो धन संपत्ति है वो किसको देने का प्रयास किया, इन्होंने तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव कर लिया, लेकिन इससे अंग्रेज क्या हो जाते, खपा। और यही कुर्बानी, यानी कि जो ये धन संपत्ति देने वाली कुर्बानी है, यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का क्या बन जाती है, कारण, और उनको फांसी दे दी जाती है दोस्तों। ये थे अमरचंद बांटिया। क्यों इनको फांसी दी गई, आपने 1857 की क्रांति बहुत जगह पढ़ी होगी, लेकिन यह जानकारी आपको बहुत कम जगह मिली होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्रांतिकारी की ओर। तो नेक्स्ट आते हैं विजय सिंह पतीक, जिनके बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ा, कक्षा 7 में पढ़ा, कक्षा 8 में, हर कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं विजय सिंह पतीक के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व है। बिजोलिया में इनका जन्म नहीं हुआ है, इनका जो कर्म क्षेत्र है वो है दोस्तों 1882 से 1954 तक दोस्तों। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, मूल नाम है इनका, विजय सिंह पतीक का मूल नाम है भूप सिंह। विजय सिंह पतीक का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ एवं इनकी कर्म भूमि है वो राजस्थान थी। जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ ये, लेकिन यह कहां आ गए, राजस्थान में आ गए दोस्तों। विजय सिंह पतीक वीर भारत सभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीर भारत सभा एवं समाज सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पतीक को कहा जाता है। के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था मित्रों। बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका क्या था, गहरा संबंध था। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, वहां पर वीर भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ है, इनका निर्माण ये करते हैं दोस्तों। आगे देखिए विजय सिंह पतीक के बारे में।
अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? विजय सिंह पथिक ने निभाई। अब देखिए, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जनजागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका है जो विजय सिंह पथिक ने निभाई थी। तो देखिए, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, इन समाचार पत्रों के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने जो क्रांति है उसको आगे बढ़ाया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारे जो है क्रांतिकारी वो है अर्जुन लाल सेठी, जिनके बारे में भी हमने कक्षा 6, 7 और 8 के अंदर अध्ययन किया है दोस्तों। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि है जयपुर। इनका जन्म कहां पर हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है दोस्तों। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजागृति का अलग जगाया दोस्तों। जयपुर के आसपास इन्होंने खूब है जो जनजागृति का कार्य किया था। सेठी ने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति, पहला क्वेश्चन, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, वर्धमान छात्रावास की स्थापना की, वर्धमान पुस्तकालय चलाए जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के क्या थे? केंद्र थे। तो इंपॉर्टेंट देखिए, जैन शिक्षा प्रचारक समिति से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों के अंदर। 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने इसकी स्थापना की थी। वर्धमान विद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। किसके लिए की थी? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इनकी स्थापना इन्होंने की थी। आगे देखिए अर्जुन लाल सेठी के बारे में। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश है जो की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। अगर यह क्वेश्चन बनता है तो वहां पर उत्तर आपका अर्जुन लाल सेठी होगा दोस्तों। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। जो वर्धमान विद्यालय है उसी से जोरावर सिंह हो, जिनके बारे में जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। ये सभी जो माणिक चंद है या मोतीचंद है या विष्णुदत्त है, ये सभी क्रांतिकारी वर्धमान विद्यालय से जुड़े हुए थे दोस्तों। आगे देखिए, सेठ होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई से संबंध सेठी का था। दो अर्जुन लाल सेठी का इन सभी से क्या था? संबंध था। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें किनकी है? ये भी सभी अर्जुन लाल सेठी की है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी क्या किया था? प्रयास किया था दोस्तों। तो ये थे हमारे अर्जुन लाल सेठी। अब इन्हीं के विद्यालय में, वर्धमान विद्यालय के अंदर पढ़े थे केसरी सिंह बारट। उनके बारे में बात करते हैं, जिनका जन्म शाहपुरा में हुआ है। केसरी सिंह बारट 1872 से 1941 तक ये क्रांतिकारी गतिविधियों में रहे शाहपुरा में। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि यानी केसरी सिंह बारट है, ये प्रसिद्ध कवि भी थे और क्रांतिकारी। केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्म भूमि कहां पर है? कोटा के अंदर। जन्म शाहपुरा, कर्म कोटा के अंदर। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। शाहपुरा रियासत है, उसके देवपुरा नामक गांव के अंदर 1872 को जन्म होता है केसरी सिंह बारट का। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरवे लिखे, जो उनके अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी दोस्तों। तो केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर फतेह सिंह को दिया और जो दिल्ली दरबार है उसमें शामिल होने से उनको रोकने का प्रयास किया दोस्तों। आगे देखिए केसरी सिंह बारट के बारे में। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारट व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया है। जो ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टें थी उनके अनुसार जो राजपूताना है वहां पर जो विप्लव, जो क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाई गई, उनमें केसरी सिंह बारट व अर्जुन लाल सेठी का क्या रहा?
खास योगदान रहा, या उन्होंने क्या बताया, अंग्रेजों ने जिम्मेदार बताया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की दोस्तों। किसकी की है? वीर भारत सभा की स्थापना इन्होंने की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को क्या किया, इन्होंने झोंक दिया दोस्तों। संपूर्ण परिवार, इनका पुत्र प्रताप सिंह, इनका भाई जोरावर सिंह, ये सभी है दोस्तों जो क्रांति में लग जाते हैं। आगे देखिए मित्रों, श्री भारत ने अपने सहोदर यानी अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान आसिया को रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली दोस्तों। ये थे केसरी सिंह बाहरट। अब इन्हीं के पुत्र, इन्हीं के भाई जोरावर सिंह भाई है, पुत्र है प्रताप सिंह। तो सबसे पहले चलते हैं इनके पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बाहरट की ओर। 1893 से 1918 शाहपुरा में जन्म। कहां पर? शाहपुरा। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली। क्योंकि इनके पिता देशभक्ति में लगे हुए थे तो विरासत में क्या मिलती है इनको? देशभक्ति मिलती है दोस्तों। इनके पिता केसरी सिंह बाहरट एवं चाचा जोरावर सिंह बाहरट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे दोस्तों। अब देखिए, जो प्रताप सिंह है ये कहां चले गए? क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेने के लिए, और प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्रता करवाने में ये क्या, स्वतंत्र कराने में क्या है, जुट गए दोस्तों। ये रासबिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलनों में सम्मिलित हुए। इन्होंने रासबिहारी बोस का क्या किया है? अनुसरण किया है। और रासबिहारी बोस का प्रताप सिंह बाहरट है जो बहुत विश्वास था। रासबिहारी बोस को प्रताप सिंह बाहरट पर क्या था? बहुत विश्वास था दोस्तों। आगे देखिए, प्रताप सिंह बाहरट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया तथा सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की क्या सुनाई गई? सजा सुनाई गई। बनारस कांड के अंदर किनको पकड़ा गया मित्रों? प्रताप सिंह बाहरट को पकड़ा गया। यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों के अंदर। 1917 में उनको 5 वर्ष की हो जाती है सजा। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का भी नाम है जो नहीं लिया। 5 वर्ष की सजा अंग्रेजों के अधीन है तो अंग्रेजों ने इनको दी अमानवीय यातनाएं ताकि पता करें कि इनके साथ और कौन कौन है, इसके लिए दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, प्रताप सिंह बाहरट के बारे में। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्विकलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज गुलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप सिंह बाहरट ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी मां को रोने दो जिससे अन्य कोई मां ना रोए। जब क्लीवलैंड ने इनको कहा कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रो रही है तो हमें उनके नाम बता दो, हम आपको रिहा कर देंगे, तब इन्होंने कहा कि मेरी मां रो रही है तो रोने दो, मैं मेरी मां के लिए सैकड़ों माओं को नहीं रुलाना चाहता दोस्तों। और यह क्वेश्चन तो बहुत एग्जामों के अंदर आया है। किसने कहा? प्रताप सिंह बाहरट का यह कथन है। आगे देखिए, अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी के अंदर 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह क्या हो जाते हैं? देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हो जाते हैं। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। क्लीवलैंड ने कहा था कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। यह क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार आएगा? मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा, किसका कथन है? किस अंग्रेज अधिकारी का कथन है? क्लीवलैंड का दोस्तों। इसके आगे हम चलते हैं तो हमारे आते हैं बाल मुकुंद बिसा, जोधपुर में 1908 से 1942 तक दोस्तों। इन्होंने नागौर में चरखा संघ
एवं खदर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया था। किन्होंने? बाल मुकुंद बिसा ने। क्योंकि इनका जन्म है जो कहां पर हुआ है? नागौर में, और इन्होंने क्रम क्षेत्र अपना जोधपुर बनाया दोस्तों। देखिए, चरखा संघ व खदर भंडार की इन्होंने स्थापना की। राजस्थान के जतीनदास बाल मुकुंद बिसा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान का जतीनदास किनको कहा जाता है? बाल मुकुंद बिसा को कहा जाता है, जिनका जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। नागौर जिले के अंदर है डीडवाना तहसील, और डीडवाना तहसील में गांव है एक छोटा सा पीलवा गांव, वहां पर जतीनदास बाल मुकुंद बिसा का जन्म हुआ था। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिसा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। क्योंकि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे हुए थे, और जयनारायण व्यास ने जो आंदोलन शुरू किया जन आंदोलन, उसके अंदर बिसा भी सम्मिलित थे। इस वजह से भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 9 जून 1942 को इनको बना लिया जाता है बंदी दोस्तों, और जेल में डाल दिया जाता है। अब आगे देखिए बाल मुकुंद बिसा के बारे में। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिसा ने लंबी भूख हड़ताल की। यह क्वेश्चन तो बहुत एग्जामों के अंदर आया मित्रों। जेल में होने वाली दुर्व्यवहार के लिए किस क्रांतिकारी ने भूख हड़ताल की थी? बाल मुकुंद बिसा ने, राजस्थान का, जिसको जतीनदास कहा जाता है। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिसा बहुत क्या हो गए? कमजोर हो गए। वैसे भी बंदियों का, जो बंदी थे वहां पर उनका दमन किया जा रहा था, और ये कर रहे थे भूख हड़ताल, जिससे क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, और उन पर लू का भी क्या हो जाता है? प्रकोप लग गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन क्या हो जाता है? निधन। यानी 19 जून को ये देश की स्वतंत्रता के लिए क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं दोस्तों। अब चलिए बिसा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज और देख लीजिए। बाल मुकुंद बिसा के निधन का समाचार समूचे नगर यानी जोधपुर में बिजली की तरह फैल गया, और देखते ही देखते अस्पताल और सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। बाल मुकुंद बिसा की जो अंत्येष्टि थी, अंतिम यात्रा थी, उसमें लगभग 1 लाख लोगों ने भाग लिया था दोस्तों, और ये थे राजस्थान के क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिसा। नेक्स्ट हमारे आते हैं सागरमल गोपा। सागरमल गोपा दोस्तों, जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे, यानी क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे रहे। देश यानी अपनी जन्मभूमि को आजाद कराने के कार्य में ये लगे रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रचार पर विशेष जोर दिया। किन्होंने? सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा है, इन्होंने अत्याचारी निरंकुश जो राजशाही था उसके विरोध के अंदर क्या किया था? राजनीतिक चेतना उत्पन्न की थी। सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने, देखिए आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, ये पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची और उनकी कटी आलोचना इन्होंने क्या की? वहां पर की, और यही इन्होंने क्या कर दिया? दोष कर दिया। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, ये सभी पुस्तकें इन्होंने छपवाई और गांवों के अंदर, शहरों के अंदर क्या की? वितरित की दोस्तों। अब देखिए यहां पर, इसके लिए इनको राज के कोप को भोजन बनना पड़ा। राज के कोप का भोजन, यानी कि जो राजशाही थी उनके लिए इनको जेल में जाना पड़ा। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर इन पर अमानवीय यातनाएं की गई दोस्तों। अब देखिए, सागरमल गोपा को 24 मई 1941 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में अप्रैल 1946, लगभग 2 साल बाद, इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। जेल के अंदर तेल डालकर जलाए गए क्रांतिकारी थे सागरमल गोपा दोस्तों, जिन्होंने जैसलमेर का जो राजशाही शासन है उसके अंदर जो दमन चल रहे थे उनका विरोध किया था। इस वजह से दोस्तों
तो कब जलाया गया इनको? 1946 के अंदर तेल छिड़ककर दोस्तों। ये थे सागरमल गोपा। आगे आते हैं हमारे नानाभाई खाट, रास्तापाल डूंगरपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। माणिक्यलाल वर्मा के निर्देशन में जो डूंगरपुर प्रजामंडल है उसने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था। अब देखिए, रास्तापाल के नानाभाई खाट ने प्रतिज्ञा की, यानी कि जो माणिक्यलाल वर्मा है वो डूंगरपुर प्रजामंडल के अधीन जो है प्रशिक्षण देने, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जगह जगह विद्यालय ओपन किए उन्होंने, और इसी के अंतर्गत है रास्तापाल का जो विद्यालय है वो। रास्तापाल के विद्यालय में नानाभाई खाट है, ये थे शिक्षक। रास्तापाल के नानाभाई खाट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, जो डूंगरपुर प्रजामंडल के अधीन खोली गई क्रांतिकारियों को तैयार करने के लिए। जब नानाभाई खाट ने यह प्रतिज्ञा ले ली, इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी, तो पुलिस सुप्रीडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल और बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच जाते हैं। नानाभाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। नानाभाई खाट को जब बोला कि आप स्कूल को बंद कीजिए, विद्यालय को बंद कीजिए, चाबियां हमें दे दीजिए, तो नानाभाई ने कहा कि जब मेरे को डूंगरपुर प्रजामंडल का आदेश मिलेगा तब ही मैं स्कूल बंद करूंगा, विद्यालय बंद करूंगा, वरना इस पाठशाला को मैं चलाता रहूंगा। तो मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं। महारावल यानी मजिस्ट्रेट है, वो महारावल का आदेश लेकर आए थे। नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से भी क्या कर दिया, उस समय इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट और सुप्रीडेंट इन्होंने तब डंडू और बंदूकों के फुंदू से पाठशाला के आंगन में ही नानाभाई खाट की निर्मम पिटाई है वो की दोस्तों। अब जब निर्मम पिटाई की गई है तो बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चीर निंद्रा में सो गए, मतलब वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। देश की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये थे नानाभाई खाट। नानाभाई खाट के आगे आते हैं सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह खर्रा, जिनके बारे में हमने बहुत पढ़ा है दोस्तों पहले। देखिए, झुंझुनू में सरदार हरलाल सिंह खर्रा का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 के अंदर हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1901 के अंदर। सरदार हरलाल सिंह क्या थे? एक शिक्षक थे। हरलाल सिंह ने रियासती व जागीरदारी जुल्मों का डटकर क्या किया था? विरोध किया था। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो, उनमें हरलाल सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया। यह इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू में किसने स्थापित किया है? हरलाल सिंह ने स्थापित किया है दोस्तों। अब देखिए आगे, इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया था। विद्यार्थी भवन है, उसी से इन्होंने किया था किसान आंदोलन का नेतृत्व। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगी उनको सरदार की उपाधि दी। उनके सहयोगी उनको सरदार कहकर बुलाते थे दोस्तों। ये थे हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह। नेक्स्ट आते हैं जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्रांतिकारी है, पढ़ना जरूरी है। कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीम का थाना दोस्तों। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी के अंदर नीम का थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की जो वर्धमान पाठशाला है उसमें हुई, और उसके उपरांत ये सांबर और कानपुरा में पढ़े दोस्तों। सांबर पहले तो चले जाते हैं अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला जो क्रांतिकारियों को तैयार कर रही थी, फिर वहां के उपरांत ये सांबर पढ़ते हैं, सांबर के बाद ये कानपुर चले जाते हैं। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया है। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसके अंतर्गत राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन के कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी शामिल हो गए। स्वाधीनता आंदोलन 1930 है, उसके अंदर भी दुर्गा प्रसाद चौधरी है वो शामिल हुए दोस्तों। 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक
राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार ये क्या करे हैं, जेल भी गए दोस्तों, 1930 से 1947 तक। आगे देखिए, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। एक पत्रकार के रूप में इन्होंने अजमेर व जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया था। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने दैनिक नवज्योति जो अजमेर व जयपुर से प्रकाशित होता था उसका क्या किया था, संपादन इन्होंने किया था। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती है हमारे जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज दोस्तों सीकर, देखिए इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहां 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ है। क्योंकि सेठ थे गिरधारी लाल और जावरा में करते थे धंधा अपना बिजनेस, तो वहां पर 1893 में इनका क्या होता है, जन्म। कब होता है, 1893 में, मध्य प्रदेश के जावरा के अंदर। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का हो जाता है विवाह। जमनालाल बजाज के साथ किनका होता है, जानकी देवी का विवाह होता है और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ता है। क्योंकि जमनालाल बजाज है वो वर्धा के थे, तो वर्धा में इनको रहना पड़ता है। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, यानी कि जो परंपराएं महिलाओं के विरुद्ध चल रही थी उनको इन्होंने छोड़ा, तभी खुलकर सत्याग्रह में ये क्या है, भाग ले सकती थी दोस्तों। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौसेवा संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया। जानकी देवी बजाज है, इनको जब जमनालाल बजाज का देहांत हो जाता है तो उसके बाद इनको गौसेवा संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे देखिए, वे जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई, यानी जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन अध्यक्ष जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्ष बनती है दोस्तों। नेक्स्ट में हम चलते हैं जानकी देवी के आगे, तो आती है अंजना देवी चौधरी जो है सीकर से दोस्तों। अंजना देवी चौधरी का जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ है। अंजना देवी चौधरी का जन्म अग्रवाल परिवार में हुआ है दोस्तों, और इनका विवाह 1911 के अंदर राम नारायण चौधरी के साथ होता है दोस्तों। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सहयोग करने का इन्होंने क्या लिया, संकल्प लिया। जब 20 साल की उम्र थी इनकी, तभी भी इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और स्वतंत्रता जो संग्राम आंदोलन उस समय चल रहे थे उनमें इन्होंने रामनारायण चौधरी का सहयोग किया दोस्तों। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उनके साथ सत्याग्रह का कार्य अंजना देवी चौधरी ने वहां पर किया दोस्तों। आगे देखिए इनके बारे में, चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो या अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का क्या दिया था, भरपूर सहयोग वहां पर किया था रामनारायण चौधरी का। यह समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी, यानी कि जब रियासती काल था उस समय गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन है, अंजना देवी चौधरी दोस्तों। नेक्स्ट आती है हमारे रतन शास्त्री जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहां पर होता है। इनका विवाह होता है हीरालाल शास्त्री से। किनके साथ होता है, हीरालाल शास्त्री के साथ इनका विवाह होता है रतन शास्त्री का। सन 1929 ईस्वी में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जनसेवा के उद्देश्य से वनस्थली विद्यापीठ में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया है। जो ये जीवन कुटीर कार्यक्रम है इसी का आगे चलकर रूप बनता है वनस्थली विद्यापीठ दोस्तों, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की इन्होंने क्या की थी, सेवा की थी। किसने, रतन शास्त्री ने दोस्तों। रतन शास्त्री से आगे आते हैं रमा देवी जयपुर। इनका जन्म जयपुर के वेदे गंगा सहाय के घर में हुआ था। रमा देवी का जन्म कहां पर हुआ है, जयपुर में वेदे गंगा सहाय के घर पर दोस्तों। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया
और 11 वर्ष की छोटी आयु में ये क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से इनका क्या होता है, पुनर्विवाह होता है। पहले 7 वर्ष की उम्र में विवाह, 11 वर्ष की उम्र में विधवा, फिर यह विवाह गांधी विचारधारा रखने वाले लादूराम जोशी से इनका पुनर्विवाह होता है। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ है उसका कार्य किया। दोस्तों आगे देखिए, लादूराम बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड है, तो देखते हैं इनके बारे में। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया गई, जहां उन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहां आती रहेगी। कौन, रमा देवी। दोस्तों इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही, डटी रही और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती रही। 1930 ईस्वी व 1932 ईस्वी में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया व जेल भी गई। दोस्तों 1930 सत्याग्रह, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों के अंदर रमा देवी ने भाग लिया था। दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारी कालीबाई डूंगरपुर। दोस्तों डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल, नानक भाई भाट के बारे में हमने पढ़ा ना दोस्तों, वही देखिए मित्रों। डूंगरपुर जिले का गांव है रास्तापाल की निवासी है भील कन्या, भील जाति की कन्या है कालीबाई, जो रास्तापाल की जो पाठशाला है वहां पर, जो डूंगरपुर प्रजामंडल के द्वारा संचालित पाठशाला, उसमें पढ़ती थी। अब देखिए मित्रों, जून 1947 में डूंगरपुर महाराउल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रीडेंट व मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद करवाने पहुंची। जब पुलिस ने पाठशाला बंद, इसके चाबी उनको सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानक भाई खाट, कौन है, नाना भाई खाट ने क्या कर दिया, मना कर दिया। इन पर सिपाहियों ने नाना भाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगाबाई, जो नाना भाई खाट है उनकी तो पिटाई करके वहीं पर हो जाती है मृत्यु, और जो उनके साथी अध्यापक थे सेंगाबाई, उनको ट्रक से बांधकर घसीटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब देखिए मित्रों, जब उनको ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू किया जाता है तो 13 वर्षीय भील कालीबाई, 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई जो अपने खेत के अंदर घास काट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहां ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी का परवाह किए बिना दरारी से सेंगाबाई के कमर से बंदी रस्सी को काट दी। मगर तभी पुलिस की गोलियों का कालीबाई को, जो पुलिस की गोलियां हैं उनके द्वारा कालीबाई को कर दिया जाता है छलनी। कब की बात है ये, 18 जून 1947 की ये बात है, और उनके द्वारा गोलियां लगने की वजह से ये वहां पर हो जाती है शहीद। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 ईस्वी को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इसकी स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ, कालीबाई का स्मारक रास्तापाल के अंदर बना हुआ है। दोस्तों ये थी भील बालिका कालीबाई। आगे चलिए, नेक्स्ट आती है किशोरी देवी। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, और सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नीचे दिया गया किशोरी देवी से। सबसे इंपॉर्टेंट, किशोरी देवी किनकी पत्नी है, सरदार हरलाल सिंह खर्रा की। और दूसरा क्वेश्चन, सियोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सिक्कर जिले के कटरातल नामक स्थान पर, सिक्कर जिले में कटरातल नामक, वहां पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग उस क्षेत्र की 10,000 महिलाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। 3 क्वेश्चन बनते हैं, किशोरी देवी किनकी पत्नी थी, हरलाल सिंह खर्रा की। किशोरी देवी के नेतृत्व में कटरातल नामक स्थान पर महिला सम्मेलन कब आयोजित किया गया। और तीसरा है, उस महिला सम्मेलन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, लगभग 10,000 महिलाओं ने उसमें भाग लिया था। कटरातल नामक स्थान पर महिला सम्मेलन किसने आयोजित किया, किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ, किशोरी देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। दोस्तों
तो यह था आपके कक्षा 9 का अध्याय नंबर 2 राजस्थान के क्रांतिकारी, जिनके बारे में संपूर्ण जानकारी यहां पर आपको मैंने दी। कैसी लगी यह क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।